आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं आसिया मैमुना। पहले इस वक्त की अहम खबरें। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज शहीद दिवस के मौके पर कोलकाता के विक्टोरिया मेमोरियल हॉल में बिप्लोबी भारत गैलरी का इफ्तिताह करेंगे। नेहरू युवा केंद्र संगठन आजादी के अमृत महोत्सव के हिस्से के तौर पर मुल्क के सभी 623 जिलों में शहीद दिवस का एहतमाम कर रहा है। मरकजी काबीना ने दिल्ली की 3 म्यूनिसिपल कॉरपोरेशनों को जम करके वाहिद कॉरपोरेशन में बदलने की मंजूरी दे दी है। बीजेपी के सरकर्दा लीडर पुष्कर सिंह धामी को आज उत्तराखंड के वजीर आला के तौर पर हलफ दिलाया जाएगा। मरकजी वजारत दाखिला ने बीरभूम तशद्दुद मामले पर मगरबी बंगाल सरकार से रिपोर्ट तलब की है, जिसमें 10 अफराद की मौत हुई थी। हरियाणा असेंबली ने तब्दीली मजहब की रोकथाम से मुतालिक बिल मंजूर कर लिया है। सरकार ने विजय माल्या, नीरव मोदी और मेहुल चौकसी के 19,100 करोड़ रुपए से ज्यादा मालियत के असासे कुर्क कर लिए हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने बरतानिया के अपने हम मनसब बोरिस जॉनसन के साथ फोन पर यूक्रेन की सूरत हाल पर गुफ्तगू की। और भारत के पैरा एथलीट धर्मवीर ने दुबई में फजा बैनुल अक़वामी पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में मर्दों के क्लब थ्रो मुकाबले में नया एशियाई रिकॉर्ड कायम करके चांदी का तमगा जीता है। कोविड-19 के मद्देनजर आपसे अपील है कि महफूज रहें और ये 4 आसान तरीके अपनाएं। दोनों टीके लगवाएं, चेहरे पर मास्क लगाएं, 2 गज की दूरी बरकरार रखें और हाथ और चेहरा साफ रखने पर खास ध्यान दें। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शाम 6 बजे कोलकाता के विक्टोरिया यादगारी हॉल में बिप्लोबी भारत गैलरी का इफ्तिताह करेंगे। ये इफ्तिताह शहीद दिवस के मौके पर किया जा रहा है। इस गैलरी में जिद्दोजहद आजादी की इनकलाबी शख्सियतों के ताउन और बरतानवी नौ आबादियाती हुक्मरानी के मुसल्लह मुजाहमत की झलक पेश की गई है। इस नई गैलरी का मकसद उन वाकयात की एक मजमूई झलक पेश करना है जो 1947 तक सरजद हुए और इन इनकलाबी शख्सियतों की तरफ से अदा किए गए अहम रोल को उजागर करना है। जनाब मोदी इस तकरीब के दौरान इज्तिमा से खिताब करेंगे। बिप्लोबी भारत गैलरी उस सियासी दानिशवराना पस मंजर की झलक पेश करती है जिनकी वजह से इनकलाबी तहरीक शुरू हुई। इस गैलरी में इनकलाबी तहरीक की इब्तिदा, इनकलाबी रहनुमाओं की एक दूसरे से मफाहमत, तहरीक का फैलाया जाना, इंडियन नेशनल आर्मी की तश्कील, बहरिया की बगावत से हासिल होने वाले ताउन वगैरह की झलक पेश की गई है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने शहीद दिवस के मौके पर मां भारती के बहादुर सपूतों भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को खिराज अकीदत पेश किया है। एक ट्वीट में जनाब मोदी ने कहा कि मादरे वतन के लिए अपनी जान का नजराना पेश करने के इन जाबाज सपूतों के जज्बे से लोगों को हमेशा तहरीक मिलती रहेगी। नेहरू युवा केंद्र संगठन आजादी के अमृत महोत्सव के हिस्से के तौर पर आज मुल्क भर के सभी 623 जिलों में शहीद दिवस मनाएगा। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दे दी गई थी। इन बहादुर नौजवान इनकलाबी शख्सियतों की कुर्बानियों को याद करते की तहरीक देंगी।
مرکزی کابینہ نے دلی کی 3 میونسپل کارپوریشنوں کو ضم کرکے واحد میونسپل کارپوریشن میں بدلنے سے متعلق بل کو منظوری دے دی ہے۔ ذرائع کے مطابق مذکورہ بل پارلیمنٹ کی موجودہ بجٹ اجلاس میں پیش کیے جانے کی امید ہے۔ اس طرح دلی میں اب کارپوریشن کا 1 میئر ہوگا، جبکہ ابھی تک 3 میئر تھے۔ سال 2012 میں سابقہ دلی میونسپل کارپوریشن کو 3 میونسپل کارپوریشنوں میں بانٹا گیا تھا۔ شمال اور جنوبی میونسپل کارپوریشن دونوں میں سے ہر ایک میں فی الحال 104 وارڈز ہیں، جبکہ مشرقی دلی میونسپل کارپوریشن 64 وارڈز پر مشتمل ہے۔ پشکر سنگھ دھامی کو آج اتراکھنڈ کے وزیر اعلیٰ کے طور پر حلف دلایا جائے گا۔ حلف برداری کی تقریب، جس میں وزیر اعلیٰ اور ان کی کابینہ کے ساتھی عہدے اور رازداری کا حلف لیں گے، دہرادون کے پریڈ گراؤنڈ میں دوپہر 2:30 بجے منعقد ہوگی۔ امید ہے کہ جناب دھامی کے ساتھ 11 وزیروں کو حلف دلایا جائے گا۔ جناب دھامی نے کہا، ہم نے جو بھی سنکلپ لیے ہیں ماننی پردھان منتری جی کے نیترتو میں لگاتار اتراکھنڈ راجیہ کے لیے بہت سارے چھیتروں میں کام ہوا ہے، ان سبھی کو ہم نے دھراتل پر اتارنا ہے اور چناؤ سے پہلے جو بھی ہم نے سنکلپ کیا ہے، ہماری پارٹی نے سنکلپ کیا ہے، ہم ان سبھی سنکلپوں کو دھراتل پر لے جائیں گے، ایک پاردرشی شاسن چلائیں گے، جن جن کے دوار تک پہنچنے والی ہماری سرکار ہوگی، جن سمسیاؤں کو تورت روپ سے سمادھان کرنے والی سرکار ہوگی، ایک اچھی سرکار دیں گے جو اتراکھنڈ راجیہ کو ہندوستان کا شریشٹھ راجیہ بنانے کے لیے کام کرے گا۔ وزیر اعظم نریندر مودی، وزیر داخلہ امت شاہ، وزیر دفاع راجناتھ سنگھ، بی جے پی صدر جے پی نڈا، آسام کے وزیر اعلیٰ ہمنت بسوا سرما اور ہماچل پردیش کے ان کے ہم منصب جے رام ٹھاکر اور دیگر شخصیتیں اس تقریب میں شرکت کریں گی۔ مرکزی وزارت داخلہ نے بیر بھوم تشدد معاملے پر مغربی بنگال سرکار سے تفصیلی رپورٹ طلب کی ہے۔ اس واقعے میں کچھ مکانوں میں آگ لگائے جانے کے بعد 10 افراد کی موت ہو گئی تھی۔ اس سے پہلے مغربی بنگال سے تعلق رکھنے والے بی جے پی کے ارکان پارلیمنٹ کے 10 رکنی وفد نے نئی دلی میں وزیر داخلہ امت شاہ سے ملاقات کی اور ان سے مداخلت کی اپیل کرتے ہوئے قصوروار افراد کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کیا۔ بی جے پی نے مغربی بنگال سرکار سے مطالبہ کیا ہے کہ تشدد میں ملوث ملزموں کے خلاف سخت کارروائی کی جائے۔ پارٹی نے متاثرہ افراد کے لیے راحت اور علاقے میں امن و امان کی صورتحال کو مستحکم بنائے جانے کی بھی مانگ کی ہے۔ نئی دلی میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے بی جے پی کے ترجمان گورو بھاٹیا نے کہا کہ کئی مکانوں کو آگ لگا دی گئی اور وحشیانہ طریقے سے لوگوں کا قتل کیا گیا۔ یہ جو ہتیایں ہو رہی ہیں، گھر جلائے جا رہے ہیں، جو نردوش لوگوں کی ہتیا کی جا رہی ہے، تو ممتا بنرجی جو مکھیہ منتری ہیں پشچم بنگال کی، ان سے یہ سوال بھارتیہ جنتا پارٹی پوچھتی ہے۔ اپنے وپکش کی ذمہ داری کا نرواہن کر کے قانون ویوستھا کی ذمہ داری ممتا جی کس کی ہے؟ کیا پشچم بنگال میں انسان کی جان کی کوئی قیمت نہیں ہے؟ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ وہاں پہ بم پھینکنا انسانوں پہ عام بات ہو گئی ہے، جیسے کوئی کھلونا ہو؟ دکھد یہ ہے کہ جو لوگ یہ کرت کرتے ہیں ان کو سزا ملنا تو دور کی بات ہے۔ ایک سندیش دیا جاتا ہے عام جنتا کو کہ یہ ٹی ایم سی کے ہی ہیں، ان سے ڈر کے رہنا۔ ادھر بی جے پی صدر جے پی نڈا نے حقائق کا پتہ لگانے سے متعلق 5 ارکان پر مشتمل ایک کمیٹی نامزد کی ہے جو متاثرہ علاقے کا دورہ کر کے شواہد اکٹھے کرے گی۔ یہ خبرنامہ آکاش وانی سے نشر کیا جا رہا ہے۔ ہریانہ اسمبلی نے تبدیلی مذہب کی روک تھام سے متعلق بل منظور کر لیا ہے۔ مذکورہ بل اس مہینے کی 4 تاریخ کو ریاستی اسمبلی میں پیش کیا گیا تھا۔ غیر قانونی طریقے سے مذہب بدلنے کی روک تھام سے متعلق ہریانہ کے 2022 کے بل میں زور زبردستی کے ذریعے مذہب بدلنے کی بنا پر 5 سال تک کی قید کی سزا اور 1 لاکھ روپے یا اس سے بھی زیادہ جرمانے کی گنجائش ہے۔ مذہب بدلنے کی روک تھام سے متعلق ہریانہ کے بل کے مطابق اگر کوئی شخص درج فہرست ذاتوں یا درج فہرست قبیلوں سے تعلق رکھنے والے کسی نابالغ یا خاتون یا کسی فرد کا مذہب بدلتا ہے یا بدلنے کی کوشش کرتا ہے تو ایسے قصوروار شخص کو کم از کم 4 سال کی قید کی سزا ہوگی، جسے بڑھا کر 10 سال کیا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اس پر کم از کم 3 لاکھ روپے کا جرمانہ بھی عائد کیا جائے گا۔ ہماچل پردیش اور اتر پردیش سمیت بی جے پی کی سرکار والی کئی ریاستوں نے پہلے ہی مذہب بدلنے کی روک تھام سے متعلق بل منظور کر لیے ہیں۔
हुकूमत ने कहा है कि फरार ताजिर विजय माल्या, नीरव मोदी और मेहुल चौकसी से ताल्लुक रखने वाले 19,100 करोड़ रुपए से ज्यादा मालियत के असासों को अभी तक कुर्क किया गया है। राज्यसभा को एक तहरीरी जवाब में खजाने के वजीर मुमलिकत पंकज चौधरी ने बताया कि जब्त किए गए कुल असासों में से 15,113 करोड़ रुपए से ज्यादा मालियत के असासे सरकारी शोबे के बैंकों को वापस कर दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि इसके अलावा 335 करोड़ रुपए से ज्यादा मालियत के कुर्क किए गए असासे हुकूमत को दिए गए हैं। वजीर मौसूफ ने कहा कि इन 3 फरार मुजरिमों ने अपनी कंपनियों के जरिए रकूम हासिल करके सरकारी बैंकों को धोखा दिया था, जिसके नतीजे में इन कर्ज देने वाले बैंकों को कुल 22,585 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने बरतानिया के अपने हम मनसब बोरिस जॉनसन से फोन पर बात की और यूक्रेन की सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल किया। जनाब मोदी ने जारहियत खत्म किए जाने और मुज़ाकरात और सिफारतकारी का रास्ता इख्तियार करने की भारत की अपील को दोहराया। वजीर आजम ने मौजूदा आलमी निज़ाम की बुनियाद के तौर पर सभी मुल्कों की इलाकाई सालमियत और खुदमुख्तारी और बैनुल-अक़वामी क़वानीन का एहतराम करने में भारत के यकीन पर जोर दिया। दोनों रहनुमाओं ने बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया और मुख्तलिफ शोबों में ताउन को मज़ीद बढ़ाने के इम्कान से इत्तफ़ाक़ किया। इसमें तिजारत, टेक्नोलॉजी, सरमायाकारी, दिफा, सलामती और अवाम से अवाम के राब्ते शामिल हैं। जनाब मोदी ने आज़ाद तिजारत के 2 तरफा समझौते के ताल्लुक से मुज़ाकरात में मुस्बत पेशरफ्त पर इत्मीनान का इजहार किया। सेहत और खानदानी बहबूद के मरकजी वजीर मनसुख मांडविया ने कहा है कि भारत में कोविड से निपटा जाना क़यादत, इख्तिरा, खुद को वक्फ करने, शराकतदारी और टेक्नोलॉजी में इजाफे की एक दास्तान है। नई दिल्ली में मुनाकिदा एक तकरीब भारत से अक्षर सबक से खिताब करते हुए जनाब मांडविया ने कहा कि भारत ने मरकज और रियासतों के साथ एक वफाकी जमहूरियत में मिलकर काम करके कोविड से निमटने का एक मिसाली किरदार पेश किया है। उन्होंने कहा कि अवामी तहरीक और अवामी शराकत भारत में कोविड से निमटने की हिकमत अमली की कलीदी सुतून है। एक होलिस्टिक मैनेजमेंट कैसे हो सकता है, उसका बेस्ट एग्जाम्पल इंडिया है। यहाँ पर डे करोड़ों लोग ऐसे हैं जो दिन का कमाते हैं और दिन का उसका जीवन निर्वाह पर डे होता है। दिन की कमाई दिन का खाना होता है। दोस्तों, इतना बड़ी क्राइसिस में 1.5 महीने तक लॉकडाउन रहा, देश में कभी किसी को भूखे सोने का नौबत नहीं आई। भारत के पैरा एथलीट धर्मवीर ने दुबई में फजा बैनुल-अक़वामी पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में मर्दों के क्लब थ्रो मुकाबले में नया एशियाई रिकॉर्ड कायम करके चांदी का तमगा जीता है। चैंपियनशिप के पहले दिन भारत ने मजमूई तौर पर 3 तमगे जीते। इनमें 2 चांदी के और 1 कांसे का तमगा शामिल है। इस चैंपियनशिप में 43 मुल्कों के तकरीबन 500 पैरा एथलीट हिस्सा ले रहे हैं। अब अखबारात की आईनी के साथ हैं असलम बेग। शुक्रिया आसिया। राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के सभी अखबारात ने अलग अलग मौज़ूआत पर अपनी शय सुर्खियां बनाई हैं। रोजनामा प्रताप ने वजीर आजम मोदी के हाथों कोलकाता में बिप्लोबी भारत गैलरी के इफ्तिताह से मुताल्लिक खबर को सफ़े अव्वल पर शाबिक किया है। इसी रोजनामे की एक और अहम खबर सड़क ट्रांसपोर्ट और शाहराहों के मरकजी वजीर नितिन गडकरी के बयान पर मुश्तमिल है कि 2024 से पहले भारतीय सड़कों का मयार अमरीका जैसा होगा। रोजनामा इनकलाब ने अपनी शय सुर्खी बनाई है कि दिल्ली में अब सिर्फ एक मेयर होगा, जिसे काबीना की तरफ से मंजूरी दे दी गई है। अखबार ने नायब सदर जमहूरिया की जानिब से यौम बहार की मुबारकबाद देने की खबर भी शाये की है। आखिर में अहम खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज शहीद दिवस के मौके पर कोलकाता के विक्टोरिया मेमोरियल हॉल में बिप्लोबी भारत गैलरी का इफ्तिताह करेंगे। नेहरू युवा केंद्र संगठन आजादी के अमृत महोत्सव के हिस्से के तौर पर मुल्क के सभी 623 जिलों में शहीद दिवस का एहतमाम कर रहा है। मरकजी काबीना ने दिल्ली की 3 म्यूनिसिपल कॉरपोरेशनों को जम करके वाहिद कॉरपोरेशन में बदलने की मंजूरी दे दी है। बीजेपी के सरकर्दार लीडर पुष्कर सिंह धामी को आज उत्तराखंड के वजीर आला के तौर पर हलफ दिलाया जाएगा। मरकजी वजारत दाखिला ने बीरभूम तशद्दुद मामले पर मगरिबी बंगाल सरकार से रिपोर्ट तलब की है, जिसमें 10 अफराद की मौत हुई थी। हरियाणा असेंबली ने तब्दीली मजहब की रोकथाम से मुतालिक बिल मंजूर कर लिया है।
सरकार ने विजय माल्या, नीरव मोदी और मेहुल चोकसी के 19,100 करोड़ रुपए से ज्यादा मालियत के असासे को कुर्क कर लिए हैं। इसके साथ ही ये खबरनामा खत्म हुआ।